आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नमाला 1 के डी। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 2 के 1। लिखा हुआ है कि दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। इसमें कह रहा है कि दूसरा पूर्णांक निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर दिया हुआ है कि -12 दिया हुआ था 5, तो लिख दिया -12 गुने 5। तो दिया हुआ है पहला पूर्णांक दिया हुआ है 30 +30 दिया हुआ है। पहला पूर्णांक दिया हुआ है +30 और प्लस हमको निकालना है दूसरा पूर्णांक ना। दूसरा पूर्णांक बराबर -12 गुने +5, तो 12 × 5 = 60। माइनस में है 12 और प्लस में है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखेंगे कि अंक यहाँ है 30 और अंक यहाँ है, तो एक साथ कर देते हैं। दूसरा पूर्णांक बराबर -60 है और बराबर के ने देखते हैं तो प्लस में है, तो बराबर के ने आएगा तो माइनस में हो जाएगा 30। दूसरा पूर्णांक बराबर -60 और -30, तो माइनस हो जाएगा 90। जुट जाएगा दोनों माइनस माइनस हो जाएगा 90। यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 के। लिखा हुआ कि दो पूर्णांकों का अंतर -42 और इनमें बड़ा वाला पूर्णांक कितना है 12 है, तो छोटे पूर्णांक का मान निकालना है। तो संकेत में दिया हुआ भी है छोटा संख्या माइनस बड़ा संख्या, छोटा में से बड़ा को निकालना है। बराबर में दिया हुआ है -42, तो हम लिख दिए छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या बराबर माइनस है 42। तो छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या दिया हुआ है 12 बराबर में है -42। तो छोटी संख्या बराबर -42 है, तो -42। अब माइनस में है 12 तो बराबर कहने आएगा प्लस में 12। छोटा संख्या बराबर -42 है और +12 है, तो घटाएंगे तो आएगा -30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 1। लिखा हुआ है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। यदि इनमें से एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। इसको मैं दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो हम लिख दिए हैं पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक बराबर -144। पहला पूर्णांक दिया हुआ है -4। अब निकालना है दूसरा पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक बराबर में है -144 ना। दूसरा पूर्णांक ना निकालना है। दूसरा पूर्णांक बराबर -144। इन्हें कुछ में है गुना में है तो भागा में आएगा। लिखा हुआ है कि -4 गुने दूसरा पूर्णांक, गुना में ना है -4 तो भागा में आएगा। तो इसको माइनस हो जाएगा, पहले प्लस काटेंगे। 4 × 12 बच गया 2 तो हो गया 24, तो 6 × 24। तो लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर 36 हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक बराबर 36। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा 289 को कौन सी संख्या से पूर्ण संख्या भाग देने पर 17 प्राप्त होगा ना। कह रहा है कि 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर 17 प्राप्त होना चाहिए।
हम लिख दिए हैं 289 भागा 17। 289 में भाग देना 17 से ना, तो 17 289 एक बार में लगाएंगे 17, घटाएंगे 8 में से 7 तो 1 और 2 में से 1 तो 1, उतार देंगे ऊपर से 9। तो 17 में कितना से गुना करेंगे 119 आवे, तो 17 सत्ते 19वां से 119। अब 17 हमारा आ गया यही पूर्ण संख्या, 17 हो गया, यही आंसर हो गया।